Okay, so we have our model for prosthetic knee, and this is our plant model, जिसके अंदर हमारे पास ये दो कंट्रोल इनपुट्स हैं, tau1 और tau2, u1 u2 u3 हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं. We have made the section for results block, ठीक है, and we have implemented sliding mode control for now, basic SMC वर्जन है, जिसके अंदर ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें नहीं पता कि क्या होनी चाहिए. सो वी नीड दीज कॉन्स्टेंट्स. तो इनको सबसे पहले वेरिएबल की फॉर्म में डिक्लेयर कर लेते हैं. बीटा 1, बीटा 2. यहाँ पे इसका ख्याल रखना है कि अगर कैपिटल है तो कैपिटल, अगर स्मॉल है तो स्मॉल, जो भी आप यहाँ डिक्लेयर कर रहे हो. इसके इस नाम की और इसकी खैर है, लेकिन जो आपने यहाँ पर वेरिएबल यूज की एग्जैक्टली यही चीज आपने कोड के अंदर भी डालनी है अल्टीमेटली. सो K3 एंड K4. ओके, सो यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल्स ये सारे डिक्लेयर कर दिए कि जिनको हमने ऑप्टिमाइज करना है. एंड देन वी गो टू रिजल्ट्स. हर रिजल्ट के अंदर हमने चेक करना होता है हमारी ये एक्चुअल स्टेट है और ये हमारी रेफरेंस स्टेट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है हमारा एरर होता है. उसके एक एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, क्योंकि एरर नेगेटिव भी हो सकता है, एरर पॉजिटिव भी हो सकता है. हमें सिर्फ एरर के मैग्नीट्यूड से गर्ज है, क्योंकि नेगेटिव एरर को एल्गोरिथम कंसीडर कर सकता है कि एरर कम है, तो कम नहीं होता, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना होता है, तो विल जस्ट टेक दिस एरर एज मैग्नीट्यूड. सो सिमिलरली हमारे पास चार स्टेट्स थी, चारों का एरर निकाला, चारों का एरर निकाल के चारों के एरर को कंप्यूट करके प्लस कर लिया, और यहाँ पर हमारे पास टोटल एरर ऑफ द सिस्टम आ रहा है. ठीक है, और साथ में ये एक बस वैसे ही रेफरेंस सिग्नल लगा दिया, क्योंकि एरर का सिग्नल हमेशा, रेफरेंस सिग्नल हमेशा जीरो होता है, जीरो होना चाहिए. तो दिस इज जस्ट फॉर डिस्प्ले पर्पसेस. तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और एक ब्लॉक लगाएंगे टू वर्क स्पेस का. सो टू वर्क स्पेस का ब्लॉक लगाएंगे और इसके साथ टोटल एरर ऑफ द सिस्टम कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, ये जरूरी है कि इंडिविजुअल एरर्स नहीं, किसी एक एरर को नहीं, जिस एरर के साथ लगाएंगे ये उसी एरर को कम करेगा. अगर मैं सिर्फ E1 के साथ लगाता हूँ, सिर्फ E1 कम होगा. अगर मैं टोटल एरर ऑफ द सिस्टम के साथ लगा रहा हूँ तो ये टोटल एरर ऑफ द सिस्टम कम होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट ये चारों कम होंगे तो टोटल एरर कम होगा. ठीक है, इसका हमने नाम रख देना है ERR. ठीक है, एरर ही रख सकते हैं, और जो स्पेलिंग यहाँ पर है वही वहां पे भी यूज करने हैं. इसको एरे की फॉर्म में भेजना है और 2D एरे, और ये लॉग फिश को आप खत्म कर दें. ठीक है, एरे की फॉर्म में जाएगा और 2D एरे, दैट्स इट. ठीक है जी, ये हमारा यहाँ से काम हो गया. उसके बाद हमने मैटलैब पे जाना है. वी हैव ऑल दीज फाइल्स. ठीक है, तो जिसके अंदर हमें एक तो ये मेन वाली खोल लें और साथ में गेट फंक्शंस. सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन फाइल, यहाँ पर हम अपने वेरिएबल्स के नाम वो रखेंगे जो हमारे वहां पर थे. कैपिटल B1 था, कैपिटल B1 लिखूंगा, स्मॉल नहीं लिखूंगा. B2, उसके बाद था हमारा K1, स्मॉल K1 था. K1, K2, K3, K4. उसके आगे वाले सारे हमारे नहीं यूज हो रहे फिलहाल, तो वी कैन जस्ट डिलीट दैट. ठीक है, आपके ज्यादा पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज करने वाले तो उसके आगे बाकी का आपने लिखना है. उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे. अगेन यहाँ पे भी हमने सेम वही काम करना है. B1, B2 और K1, K2, K3, K4 एंड दैट्स इट. बाकी के हमारे नहीं यूज हो रहे, सो विल जस्ट डिलीट दिस एक्स्ट्रा. अगर यूज हो रहे हो तो यही K5, 6 7 ये बढ़ता जाएगा, और इधर आपके जो भी वेरिएबल के नाम से वो आते जाएंगे. ठीक है, उसके बाद आपकी ये जो फाइल है इसको तो आपने कंट्रोल S दबा के सेव कर लिया. ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपका नाम है फाइल का, सिंगल क्लिक करके ऐसे कंट्रोल C, वो एग्जैक्ट नाम यहाँ पर हमने ऐसे पेस्ट कर. ठीक है, और ये लाजमन है कि ये सिमुलिंग की फाइल और आपका ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम की सारी फाइल, सारा कुछ एक ही फोल्डर में हो. ठीक है, ये आपकी आगे उसकी फाइल का नाम. उसके बाद उसके बाद ये वो वेरिएबल है ERR और RR, जो हमारा यहाँ से वैल्यूज को लेगा. ठीक है, जो स्पेलिंग यहाँ पर है वही स्पेलिंग हमारे पास यहाँ पर भी होंगे. ठीक है जी. उसके बाद हमारा कोई एक कॉस्ट फंक्शन होना चाहिए, मल्टीपल कॉस्ट फंक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा इंटीग्रल एब्सोल्यूट एरर, इंटीग्रल स्क्वायर एरर, इंटीग्रल टाइम एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर. तो फिलहाल हमने बाकियों को कमेंट किया, सिर्फ इसको अनकमेंट किया कि ये हमारा इंटीग्रल एब्सोल्यूट एरर है. सो द कॉन्सेप्ट हियर इज कि हमारे पास क्या होता है कि शुरू में कोई भी वैल्यूज एल्गोरिथम चूज करता है. ठीक है, और इनको वैल्यूज असाइन करता है. इनको वैल्यूज असाइन करने के बाद सिमुलेशन रन होती है. रन होने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स में एरर कंप्यूट होता है. एरर कंप्यूट होकर ये फाइनल एरर आता है. ये जो फाइनल एरर आता है ना, ये टू वर्क स्पेस है.
तो ये रही हमारे पास वर्क स्पेस यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर ई डबल आर और डबल आर यहाँ पर आ चुका होगा, तो वो यहाँ से हमारे पास यहाँ पर पहुंच जाता है। ई डबल आर और डबल आर ये वर्क स्पेस से उसको उठा लेता है। तो सिमुलेशन से आया वर्क स्पेस में आया कोड में, ये वैल्यू सेव होगी ई डबल आर वेरिएबल के अंदर, और ये ई डबल आर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये जो आपका कॉस्ट फंक्शन है ना, इसके अंदर ही आ गई। तो ये हर आइट्रेशन में बार बार इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगेन ये सारी वैल्यूज किस फाइल को जाएंगी, इस फाइल को जाएंगी जिसका आपने यहाँ पर नाम रखा है। जो चीजें कमेंट आउट है उनको आप छोड़ दें, वो नहीं करनी। अच्छा, ये हो गया हमारी सारी ये चीजें, ठीक है। उसके बाद ये हमारी मेन फाइल है, जिसमें शुरू में हम बस जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस 2 आइट्रेशंस और 2 ये हमारे को 400-500 कॉम्बिनेशन फिर भी चले जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर नेस्टेड लूप्स एंड लूप के अंदर लूप चलती है। तो शुरू के इतने हमारे कोड हैं। तो ये फंक्शन नेम CE09, ठीक है, CE09 है, और इसको भी आइट्रेशंस को भी थोड़ा सा हम टाइप कर लेते हैं ताकि कुछ घंटों में हमारी पूरी हो जाए। ओके, इसको भी फिलहाल टूल लेके चलते हैं, देन विल सी। अच्छा, उसके बाद ये गेट फंक्शंस की फाइल है, इसमें CE09, देयर इट इज CE09। यहाँ पे हमने लोअर बाउंड और अपर बाउंड डिफाइन करना है हर चीज का, ठीक है। हमारे डायमेंशंस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे ऑप्टिमाइज करने वाले, K1 K2 K3 K4 और B1 B2, 6 वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर भी हमारी 6 ही होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6, ये सबके लोअर बाउंड्स आ गए। और इनका अपर बाउंड, ये अपर बाउंड आपको या तो लिटरेचर से पता होना चाहिए, आप ए के जरिए भी आप लिटरेचर से यूज चेक कर सकते हैं। तो आपने कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू देनी है। तो शुरू में लेट्स से कि बीटा 1 बीटा 2 ये सीक्वेंस में है, ये लोअर बाउंड ऑफ बीटा 1 है, ये लोअर बाउंड ऑफ बीटा 2 है, ये लोअर बाउंड ऑफ K1 K2 K3 इसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ डिफाइन किया। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। तो यहाँ पर भी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। तो बीटा 1 का शुरू में कर लेते हैं 50 बीटा 1 बीटा 2 का, और केस को भी हम शुरू में 50 लेके चलते हैं, K1 K2 K3 एंड K4, ठीक है। तो हम ये छोटी सी आइट्रेशन एक चलाएंगे, तो उसमें हमें ना अंदाजा हो जाएगा कि K1 K2 K3 K4 की बेस्ट वैल्यूज कहाँ तक आई हैं। अगर वो बहुत 50 के करीब हुई तो हम अपर बाउंड को और एक्सपेंड कर देंगे, हमें फिर पता चल जाएगा ना कि यार ये 49.9 आई है, 50 वैल्यू आई है, तो इसका मतलब है कि ये और ऊपर जाना चाह रहा है। लेकिन अगर लेट्स से कि ये K1 की वैल्यू 3 आई बेस्ट, या 2.2 आई, तो पता है कि यार 0 से 10 के बीच में इसका अपर बाउंड ठीक है। तो rather than running a single optimization algorithm with so many iterations, it is better to run multiple with less iterations, क्योंकि आप ये छोटी सी एक आइट्रेशन 400-500 कॉम्बिनेशन के साथ चलाओगे तो यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि यार इसके बाउंड्स क्या हैं। या तो अगर आपको लिटरेचर से मिल जाए तो ग्रेट, अगर नहीं मिल रहे तो देन यू कैन, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स टू गेट द इजीएस्ट मेथड, ठीक है। सो आई बिलीव दैट्स इट, देन वी विल जस्ट रन दिस मेन फाइल, ठीक है। एंड व्हाट वी कैन डू इज open this in the meantime and just run it। तो ये हमारे यहाँ पर बिजी है इस टाइम रनिंग। सो ये डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर कि पहली दफा में इसने बीटा 1 बीटा 2 की ये वैल्यू रखी है, K1 K2 K3 K4 की ये वैल्यू रखी है, एंड दिस इज द फाइनल अवर रिजल्ट कि टोटल एरर ऑफ द सिस्टम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और कम नहीं हो रहा। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड ट्राई। तो नेक्स्ट ट्राई में इससे बेहतर करने की कुछ ना कुछ कोशिश करेगा। Again, what we can do is कि maybe we can run this simulation for 5 seconds as well, 10 seconds as well, कि अगर 10 seconds के बाद जाके स्टेबल होता है तो we'll see कि अगर शुरू में थोड़ा ठहर के अगर ये 2-3 सेकंड के बाद स्टेबल होने लग गया तो we'll just run it for 5 seconds because it will take double time for 10 seconds, okay। so और again हो सकता है कि ये स्टेबल हो, लेकिन जिस तरह कि मुझे नजर आ रहा है कि स्टेडी स्टेट एरर बहुत बड़ा है, तो फिर स्लाइडिंग मोड कंट्रोल इज नॉट गुड इनफ टू कंट्रोल दिस। So then we'll go for integral and double integral sliding mode, वो steady state error को कम करते हैं, we'll use some advanced variants। लेकिन ये itself SMC क्या बेस्ट स्क्रीन परफॉर्मेंस दे सकता है, we'll get the result from this optimization, ठीक है। At the end of this optimization we will have the some variables here that we will see inshallah at the end। Okay, so हमारा भी एल्गोरिथम पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसने ये 200 ट्राइज की हैं, ठीक है, 2 सर्च एजेंट्स, 2 आइट्रेशंस और 2 लूप्स के साथ, बीच में फिर वो नेस्टेड लूप का चलता रहता है। अच्छा,
तो ये इसने ट्राई करता गया। तो ओवरऑल अब हम ये नहीं कह सकते कि ये जो लास्ट वाला ये सबसे बेस्ट है, हमने यहाँ पे जाना है। वर्क स्पेस के अंदर ये पहले वेरिएबल्स नहीं थे मौजूद, अब आ चुके हैं। ठीक है, एक तो हम इसको ऐसे ही सेव कर लें वर्क स्पेस को, क्योंकि ये इसका एंड रिजल्ट है, एंड क्रक्स यही है। इसको हम कह सकते हैं आइट्रेशंस IT2, पॉपुलेशन भी 2 है। ठीक है, या 200 ट्राइज के नाम से हम वर्क स्पेस रेड फॉक्स। ठीक है जी, ये भी सेव कर लेंगे। दोबारा कभी इस पर क्लिक करेंगे, ये डबल पे क्लिक करेंगे तो चीज़ें खुल जाएंगी। अच्छा, इसके अंदर ये है बेस्ट पोजीशन वाला वेरिएबल। ठीक है, बेस्ट पोजीशन पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ओपन अप हो जाएगा। इसको बताना चाहिए, हाँ ये। ठीक है, ये है इसकी बेस्ट वैल्यूज। ठीक है, ये है बीटा 1 की वैल्यू, ये बीटा 2 की वैल्यू, K1 की वैल्यू, K2 की, K3 की, K4 की। बाकी सारे मुनासिब और अच्छे लग रहे हैं। ये K2 को अब देखा जा रहा है, मतलब देखने पे आ रहा है कि यार इसकी वैल्यू 50 तक अपर रेंज ना करते, बेशक हम तो कम ही कर लेते क्योंकि छोटी निकली है। ठीक है, तो अब हमने ये पहली को कॉपी करना है, Ctrl+C, दैट इज बीटा 1, और वापस आकर अब इसको हार्ड कोड इसको खुद से फीड करना है बीटा 1 पे, Ctrl+V। ठीक है, ये आ गई बीटा 1 की वैल्यू, और फिर इधर से सेकंड आर्गुमेंट जो है ये कॉपी किया, और ये बीटा 2 की वैल्यू है। ठीक है जी, और थर्ड इज दिस, एंड विल जस्ट कंटिन्यू फॉर ऑल ऑफ दिस। Okay, so now all values are here. Up, we don't need the algorithm. Now we don't need the algorithm. ठीक है, we wanted these optimal values and here are the optimal values. अब सिंपल हम यही सिमुलेशन चलाएंगे, we play it, और हम ये रिजल्ट्स के सेक्शन में जाकर देखेंगे। So yes, so total error of the system is going to be somewhat like this, which SMC says कि इसके अंदर एरर सबसे कम आया, तो इट्स अ ह्यूज स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, विल गो एड एंड सी के इंडिविजुअल स्टेट्स में कौन सी चीज। x1 को देखें अगर हम, सो x1 के अंदर ओके, सो यस, यहाँ पर हमारे पास ये थोड़ा स्टेडी स्टेट एरर आ रहा है। ओके, और x2 स्टेट में अगर हम देखें तो व्हाट अबाउट x2 स्टेट, इसमें भी स्टेडी स्टेट, अच्छा ये जीरो की तरफ चली गई है, इसने ट्रैक उसको नहीं किया। ठीक है, एंड x3 and this is x4. So individually states, और ये भी ज़रा बफर हो रहा है यहाँ पर। So this is 2025A version of MATLAB. So इसको थोड़ा सा दिखने में formatting is different. Okay, so ये भी ultimately ज़ीरो हो गया है। So that's it. उसके बाद so total error of the system is somewhat like this. So we can use advanced variants and उसके भी जो parameters होंगे वो फिर से ऑप्टिमाइज कर देंगे। सो बेसिकली दिस इज SMC, एंड SMC इन रेफरेंस सिग्नल्स के साथ ये बेस्ट तरीन परफॉर्मेंस है जो वो दे सकता है। सो दिस इज लाइक दैट। ठीक है जी।